हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के मैथ में जो टॉपिक आपका चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, तो आज मैं आप लोग पढ़ाऊंगा कि संबंध होता क्या है, रिलेशन किसे कहते हैं, कि गणितीय रूप में रिलेशन का क्या अर्थ है। ठीक है, आप वैसा अर्थ नहीं निकालिएगा, ठीक, वैसे निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भावार्थ सबका सेम ही होता है। तो देखिए संबंध है क्या, कि रिलेशन किसे कहते हैं। तो कहा जाएगा कि कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन, कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो संख्याएं, वस्तुएं या व्यक्ति परस्पर जुड़े हों, संबंध कहलाता है। कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो वस्तुएं, संख्याएं या व्यक्ति आपस में जुड़े हों या परस्पर जुड़े हों, वो क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए, परिभाषा आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, आप एक हिंदी का कोडिंग वर्ड है निवासक। निवासक, निवासक। तो इसमें देखिए नि का अर्थ है नि का अर्थ है नियम। वा का अर्थ है वाक्य। सा का अर्थ है शर्त। अब का अर्थ है कथन। तो आप निवासक याद रखिए, निवासक एक शब्द क्या निवासक है, कि ऐसा निवासक है जिसके द्वारा कोई दो विषय वस्तु आपस में जुड़े होते हैं, संबंध कहलाता है। जहां निवासक का तात्पर्य क्या है, नि का तात्पर्य है नियम, व का तात्पर्य है वाक्य, सा का तात्पर्य है शर्त, अब का तात्पर्य है कथन। तो कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन, कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन, तो निवासक है ना। तो कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो विषय वस्तु आपस में जुड़े होते हैं या परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो विषय वस्तु आपस में जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो इसका बस ट्रिक आप यही याद रखिए, निवासक शब्द को याद रखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी चारों बातें आपकी आ जाती है, कि नियम, वाक्य, शर्त या कथन। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे जनरली परिभाषा, कि कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो संख्याएं, वस्तुएं या व्यक्ति परस्पर जुड़े होते हैं, संबंध कहलाता है या संबंध को व्यक्त करता है। या फिर कोई भी नियम,
वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो विषय वस्तु आपस में जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, जैसे मान लीजिए, तो अभी आपको याद रहेगा ना, निवासक शब्द भैया नहीं भूलिएगा, बस निवासक है कि नहीं? तो निवासक शब्द याद रखिएगा, आपको संबंध की परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो कोडिंग वर्ड क्या है? निवासक है, ऐसा निवासक है। तो सोचेंगे निवासक है क्या? निवासक का अर्थ तो हम लोग जानते हैं ना, है नहीं? कि हमें याद हमें रखना है, तो उस कोडिंग को हम लोग याद रखते हैं। तो निवासक है, तो नि माने नियम, वा माने वाक्य, सा मीन्स शर्त और का मीन्स कथन। तो कोई भी नियम, वाक्य, शर्त या कथन जिसके द्वारा कोई दो विषय वस्तु आपस में जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, यदि कथन आर के द्वारा, ठीक है, ये पॉइंट अभी हम लिख पाएंगे, यदि कथन आर के द्वारा यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरे वस्तु वाई से जुड़ी हो, यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरे वस्तु वाई से जुड़ी हो, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरे वस्तु वाई से जुड़ी हो, यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यक्स आर के द्वारा वाई से संबद्ध है, यक्स आर के द्वारा वाई से संबद्ध है। यानी यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु यक्स किसी दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हो, तो इसको हम कहेंगे कि यक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है, एक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है, वाई से क्या है? संबद्ध है। तो इसको हम लोग लिख भी लेंगे कि यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं कि एक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है। यदि कथन आर के द्वारा एक वस्तु एक्स दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हो, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि एक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है। ठीक है, और इसको प्रतीकात्मक मतलब संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे कि एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, यानी एक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है, एक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है। यदि कथन, तो अभी नोट कर लीजिए, यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरे वस्तु वाई से जुड़ी हो, तो इसे हम कहेंगे, ठीक है, कि एक्स आर द्वारा वाई से संबद्ध है, और जिसे संकेत के रूप में एक्स आर वाई लिखा जाता है। ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, जिसे पढ़ेंगे एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू क्या? वाई। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि कथन आर के द्वारा, ठीक है, यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु एक्स किसी दूसरे वस्तु वाई से जुड़ी हो, तो एक्स को प्रथम घटक और वाई को द्वितीय घटक मान करके, ठीक है, उन्हें हम कर्मित युग्म के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं उनके संबंध को। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि यदि कथन आर के द्वारा एक वस्तु एक्स दूसरी वस्तु वाई से जुड़ी हो, तो एक्स को प्रथम घटक और वाई को द्वितीय घटक मान करके इसको हम, ठीक है, कर्मित मतलब इनके संबंध को हम कर्मित युग्म के रूप में निम्नोत लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आर बराबर लिखा जाएगा, आर बराबर एक्स कामा वाई सच डेट एक्स आर वाई। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बन सकता है।
तो ये हो गया हमारा क्या, यानी सांकेतिक उन्हें कर्मित युग्म के रूप में उनका संबंध जो है ये निम्नवत ऐसे व्यक्त किया जा सकता है कि यदि कथन आर के द्वारा कोई वस्तु यक्ष किसी दूसरे वस्तु वाई से जुड़ी हो तो वस्तु यक्ष को प्रथम घटक तथा वाई को द्वितीय घटक मान करके इनके संबंधों को कर्मित युग्म के रूप में हम निम्नवत लिख सकते हैं। आर बराबर, ठीक है, पहले पोस्टर में एक्स का वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स आर वाई। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये हमारा जो परिभाषा है ट्रिक की परिभाषा की, ठीक है, कि इसको ट्रिक की परिभाषा भी आप कह सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिक को बस आप निवासों को याद रखिए, आप कभी भी, ठीक है, संबंध यानी रिलेशन की परिभाषा कभी आप गलत नहीं, आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको भूल जाएंगे, ठीक है, और आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा याद करते हैं, ठीक है, तो उसको 2-4 दिन में 10 दिन में भूल जाते हैं, उसे रटते हैं। तो जब हम लोग किसी कोडिंग को अपना करके, ठीक है, कोई संकेत को अपना करके याद करेंगे, ठीक है, तो वो चीज आपको ज्यादा समय के लिए स्थायी हो जाती है। और बीच बीच में कहीं 1-2 बार उसको रिवाइज भी अगर कर लिए तो हमेशा के लिए दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा आपका जो भी है ये विचारधाराएं हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हम हमेशा पढ़ाते हैं और इसी, ठीक है, तौर तरीकों को आपको भी करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप भी ऐसा ही करिए कि चीजों को सीखिए। ठीक है, और मैथ जो है एक बहुत ही सरल होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इससे दूरी बनाएंगे तो ये कठिन भी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो, जिससे भी हम लोग दूरी बनाते हैं तो वो चीज कठिन हो जाता है, ठीक है, वो चीज दुर्लभ हो जाती है। लेकिन जिससे भी हम लोग क्या उसके नजदीकी उसके निकट आते हैं तो वो चीज देखिए धीरे धीरे अपने आप सरल हो जाती है। तो उसी प्रकार से मैथ भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा याद हुई होगी संबंध की। और ठीक है बच्चों, तो इतना पूरा इसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों, एक आप पॉइंट ये भी आप नोट कर लेंगे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, अर्थात आर इज द, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध, ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, ठीक है, गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, कि समुच्चय ए हो और समुच्चय बी हो, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर जो होता है वो गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, अर्थात आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ठीक बच्चों, इतना आप करिए और ऐसे आप हमारे साथ लगे रहिए और आप हर वीडियो को देखते रहिए, पिछला जो वीडियो उसको भी आप रिवाइज करते रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में उसे शेयर भी करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और ठीक है, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे